हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 करवाएंगे। और 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीटली फोकस करती है मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक पर। बिल्कुल सही सुना आपने। 6.5 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक सीखने को मिलेगा। तो हल्का सा बेसिक है, फटाफट आपको समझा देता हूँ, फिर बुक के क्वेश्चन करवा दूंगा, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दूंगा। एक्सरसाइज फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई हेडिंग है, मेन हेडिंग है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है भाई, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करना। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उस गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करना मैक्सिमम मिनिमा के अंतर्गत आता है। तो कैसे करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल फोकस करके समझना। आपने लास्ट क्लास में ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिनिश किया है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपने दो तरह की कर्व देखी होंगी। एक तो इस तरीके की, अगर इस तरीके की कर्व है तो आपको मालूम है भाई ये पहले तो अपग्रेड हो रही है, इंक्रीज 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 हो रही है। इस वाले पॉइंट के बाद डिक्रीज 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 हो रही है। तो पहले इंक्रीज होना फिर डिक्रीज होना, तो क्या हम कह सकते हैं भाई ये तो इस कर्व का पीक पॉइंट है, ये इस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है। क्योंकि एक कर्व नीचे से उठना चालू हुई, उठना चालू हुई, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहां तक इंक्रीज हुई, फिर ये डाउन होना चालू हो गई। पहले इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर डाउन होना चालू हो गई। यानी कि जो भी कर्व इस तरीके का डायग्राम बनाएगा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज जनरेट करेगा, तो उसका जो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जिस पॉइंट के बाद उसने अपना नेचर चेंज किया होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमा पॉइंट। आप कहेंगे सर वाई नॉट मिनिमा पॉइंट, अरे ये तो हाईएस्ट वैल्यू की तरह लग रही है ना, ये छोटा आंसर कैसे हो सकता है, दिस इज द हाईएस्ट आंसर। तो हाईएस्ट आंसर का हाईएस्ट पॉइंट यानी कि मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंट को मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे। तो अगर आप इस वाले को नीचे एक्स एक्सिस की तरफ लेकर आओगे, तो एक्स एक्सिस का जो भी आंसर होगा, मान लेते हैं ए आंसर होगा, तो x इक्वल टू ए को मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, x इक्वल टू ए क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है भाई, और सिंपल इसको मैक्सिमा ही कहा जाता है, पॉइंट नहीं लिखा जाता है। तो मैक्सिमा पॉइंट और मैक्सिमा सिनोनिम की तरह काम करते हैं। तो x इक्वल टू ए इज द मैक्सिमा। तो a से पहले इंक्रीज, a के बाद में डिक्रीज, इसका मतलब जो a है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। और इस मैक्सिमा पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का आंसर यहाँ पे y एक्सिस की तरफ आएगा। ठीक है ना, अगर ये कर्व आपको y इक्वल टू में एफ एक्स करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास y का आंसर आएगा। तो इस y वाले वैल्यू को या फिर सिंपल से f ऑफ a को अगर a सब्सिट्यूट करेंगे तो f ऑफ a, तो इस f ऑफ a को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम वैल्यू। बस सिंपल से यही कंसेप्ट है। आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता करनी होती है। तो आप बस ये ए पॉइंट पता कर लो, ए पॉइंट से पहले इंक्रीज है बाद में डिक्रीज है, तो मैक्सिमा का पॉइंट है। मैक्सिमा के पॉइंट को फंक्शन में सब्सिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, खेल खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है भाई, इसके अपोजिट में आपने यू शेप कर्व पड़ी है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपने यू शेप कर्व देखी है। यू शेप कर्व ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगर यू शेप कर्व भी आपको y इक्वल टू में एफ एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने नोटिस करा पहले डिक्रीज 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 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस वाले पॉइंट तक डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट के बाद में इंक्रीज 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 होना चालू हो गया, इंक्रीज होना चालू हो गया, इंक्रीज होना चालू हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, स्मॉल पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट को अगर आप x की तरफ लेकर आओगे, तो मान लेते हैं ये x इक्वल टू बी होगा, तो हम इस x इक्वल टू बी को बोलेंगे मिनिमा पॉइंट। ठीक है भी, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज द मिनिमा पॉइंट। और मिनिमा पॉइंट का मतलब है ओनली मिनिमा। ठीक है भाई, मिनिमा पॉइंट का मतलब सिंपल सा क्या है, ओनली एंड ओनली मिनिमा। तो बस सिंपल सी बात है, इस मिनिमा पॉइंट पर जो फंक्शन का आंसर होगा, ठीक है, इस मिनिमम पॉइंट पर जो फंक्शन का आंसर होगा, यहाँ पर फंक्शन का आंसर आएगा
तो वो मान लेते हैं एफ ऑफ बी निकल कर आएगा, तो इस एफ ऑफ बी को बोल देंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, क्या बोल देंगे इसको? मिनिमम वैल्यू बोल देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आपको ए और बी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ए और बी वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद आपको डिसाइड करना है ए से पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज है तो मैक्सिमा पॉइंट है, और बी से पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज है तो मिनिमा पॉइंट है। मिनिमा पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट तो ये है कि ए और बी डिटरमाइन कैसे करें, है ना भाई? पॉइंट तो ये है ए और बी डिटरमाइन कैसे करें। तो अरे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखा है, टेंजेंट नॉर्मल में भी सीखा है कि अगर आपको ये पॉइंट डिटरमाइन करना है और इस वाले पॉइंट पे आप ऐसे करके टेंजेंट बना दोगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, और जैसे ही टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगी इस पॉइंट के ऊपर तो डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए और बी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए फंक्शन जो कर्व दे रखी होगी उसका डेरिवेटिव 0 से इक्वेट किया जाएगा। डेरिवेटिव को इक्वेट करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। सिंपल सी बात है, ठीक है। x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी आपके पास निकल के आ जाएगा। फिर आप देख लेना भाई, a से पहले डिक्रीज है, a से पहले इंक्रीज है, या b से पहले डिक्रीज है, b से पहले इंक्रीज है, क्या है उसके हिसाब से पता चल जाएगा। बट अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज पता नहीं करना, जैसे यहाँ पे तो डायग्राम बनाने के बाद पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है तो आपको इसी का डबल डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है भाई, आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। जैसे ही आप डबल डेरिवेटिव डिटरमाइन कर लोगे, डेरिवेटिव में जैसे ही आपने ए सब्स्टिट्यूट करा और डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव में आपने बी सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है भाई, डबल डेरिवेटिव में आपने ए और बी सब्स्टिट्यूट करा, ये कब करेंगे? जब आप ये इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना चाहते, और जब आप डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहते हैं उसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बट अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको ये बताएगा कि अगर ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट अगर ए हैं तो इस ए पॉइंट पर ये कर्व ऐसे रहा होगा या ये कर्व ऐसे रहा होगा। डायरेक्ट फटाफट तेजी में आपको बता देगा, आपको इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहता है अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब जो पॉइंट आपने डिटरमाइन करा है वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है भाई, वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है। सिमिलर वे में अगर आपने बी पता किया है और बी पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, ठीक है भाई, बी पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, तो आप बोलेंगे भाई जो बी है वो मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है भाई, जो बी है मेरे दोस्तों वो क्या है? तो वो मिनिमा का पॉइंट है। सिंपल सी बात है, डबल डेरिवेटिव उल्टा काम करता है। ठीक है भाई, डबल डेरिवेटिव उल्टा काम करता है। पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन उल्टा, मैक्सिमम का उल्टा मिनिमम होगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो होना चाहिए था मिनिमम, लेकिन उल्टा काम करेगा, तो मिनिमम का उल्टा मैक्सिमम। तो अगर पॉजिटिव आया है डबल डेरिवेटिव तो मिनिमम वैल्यू जनरेट होगी, नेगेटिव आया है डेरिवेटिव तो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, वेरी 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 सिंपल है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल है। और आपको एक बात बताऊं मैं, एक बात आपको हम और बताते हैं, कभी कभी डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है ना, कभी कभी डबल डेरिवेटिव का वैल्यू 0 भी हो जाता है। तो अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 हो गया है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है, इसका मतलब। ओके, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पर आंसर 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया है। सेकंड डेरिवेटिव से आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा आपको? व्हाट यू नीड टू डू? तो इसके दो तरीके हैं, आइदर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के पास चले जाओ। ठीक है भाई, आइदर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के पास चले जाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव के पास कैसे? इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि भाई डेरिवेटिव इंक्रीज से डिक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज से इंक्रीज हुआ।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव के पास चले जाओ। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के पास नहीं जाना है तो तीसरा डेरिवेटिव डिटरमाइन कर लो। ठीक है भाई, तो आप तीसरा डेरिवेटिव डिटरमाइन कर लो। और तीसरे डेरिवेटिव पे कंडीशन है, अब तीसरा डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं बनता है तो बोलेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है भाई, अगर तीसरा डेरिवेटिव उस वैल्यू पर जीरो नहीं है, ठीक है, देखो पहले पे जीरो है, दूसरे पे जीरो है, तीसरे पे जीरो नहीं है, तो बोलेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है भाई, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, क्या है वो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है भाई, कैसे? जैसे देखो एक आप छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं मैं। ठीक है, स्मॉल डायग्राम हम बनाकर देखते हैं। देखो, अगर आपके पास में ऐसे करके एक लहराता हुआ कर्व है, ठीक है, इस तरीके से एक कर्व है, तो आपने यहाँ पे ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपने इस वाले पॉइंट पर x इक्वल टू में c डिटरमाइन कर लिया। ठीक है भाई, आपने x इक्वल टू c डिटरमाइन कर लिया। हमें चेक करना है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, कैसा पॉइंट है। तो भाई अभी तो आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम है तो आपने देखा भाई यहाँ पर भी इंक्रीज है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर पॉइंट आने के बाद दोबारा इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो भाई इस पॉइंट से पहले भी इंक्रीज, बाद में भी इंक्रीज, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है भाई? पॉइंट से पहले इंक्रीज है तो बाद में डिक्रीज होगा, या फिर पहले डिक्रीज है तो बाद में इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें तो पहले भी इंक्रीज है, बाद में भी इंक्रीज है, इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले भी डिक्रीज और बाद में भी डिक्रीज। तो इन दैट केस ये जो सी वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, ये सिंपल सा पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायग्राम बना के नहीं करना, ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा देना मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पॉइंट से पहले भी इंक्रीज, पॉइंट के बाद भी इंक्रीज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट से पहले डिक्रीज, पॉइंट के बाद डिक्रीज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो आप तीसरा डेरिवेटिव करोगे, तीसरे डेरिवेटिव पर वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तीसरे डेरिवेटिव पर वैल्यू जीरो नहीं है तो सीधा सीधा बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और तीसरे डेरिवेटिव पर वैल्यू जीरो होने का मतलब यही है कि वो कर्व ऐसे होकर बनी थी, ठीक है, ऐसे करके बनी थी वो वाली कर्व, या फिर वो कर्व ऐसे करके बनी थी, दोनों में से कोई एक सीन था। एग्जैक्ट कौन सा सीन था वो अपने को पता नहीं लगाना है, बस सीन कुछ इस तरीके का था, पॉइंट से पहले भी इंक्रीज था, बाद में भी इंक्रीज है, पॉइंट से पहले भी डिक्रीज है, बाद में भी डिक्रीज है, तो डेट पॉइंट इज नोन एज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? डेट पॉइंट इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो अगर आप ऐसे करके डायग्राम डायग्राम बना करके चेक कर रहे हैं तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव में आता है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में आता है। डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, सेकंड डेरिवेटिव पे चले जाओ, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, उल्टा काम करेगा, उल्टा काम करेगा। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम पॉइंट, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम पॉइंट। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है, ये आपको नहीं बता पाएगा कि पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव पे चले जाओ, ऐसे करके डेरिवेटिव के साइन चेक करो, पहले भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अगर ऐसा नहीं करना है तो तीसरा डेरिवेटिव कर लो, तीसरा डेरिवेटिव अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो नहीं है, अगर तीसरा डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। तो यही मेरे दोस्तों छोटा सा बेसिक है, मैक्सिमम वैल्यू पता करना, मिनिमम वैल्यू पता करना। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो मैक्सिमा ही जनरेट होगा, मिनिमा ही जनरेट होगा, तो उसके लिए हमें ये टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, या फिर डेरिवेटिव का साइन हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन हमें चेक करना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट फटाफट तेजी में स्पीड में सेकंड डेरिवेटिव करके हमें देखना पड़ता है कि भैया वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। अगर डेरिवेटिव जीरो बन गया है तो फिर ये वाला सीन अप्लाई होता है। हमने आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं तो उनमें ये वाला सीन बहुत कम अप्लाई होता है, तो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। अभी सिंपल से अपनी आपको बात ध्यान रखनी है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है
तो मैक्सिमा का पॉइंट है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट है। मिनिमा के पॉइंट पर जो आंसर है मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमा के पॉइंट पर जो आंसर है मैक्सिमम वैल्यू है। खेल खत्म है। और पॉइंट कैसे आएंगे? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंसेप्ट अप्लाई होगा। एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो वी विल गेट द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जानते हो ना क्या कहते हैं? इन पॉइंट से पहले और बाद में फंक्शन का नेचर चेंज होता है तो इसको टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं और स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। तीन तीन नाम हैं, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम आपको कह सकता है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, एमसीक्यू में आएगा बोलेंगे फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो बस आपको ए और बी पता लगाना है, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा बेसिक आपको समझ आ गया है। आप एक बार इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइस, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का मतलब है तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, लेकिन लोकल आने की वजह से एक ही कर्व के अंदर एक से ज्यादा मोर देन वन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में हम यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट हम यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे, यहाँ पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे, यहाँ पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, ये भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी पॉइंट आ जाएगा, और ये भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट फाइंड हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट एफ है। ठीक है भाई, आपने डेफिनेशन क्या सीखा था मैक्सिमा का? मैक्सिमा का डेफिनेशन पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो ये वाला जो पीक पॉइंट निकल कर आएगा वो मैक्सिमा होगा। यानी कि इस तरीके से अम्ब्रेला शेप जहां पर बनी होगी वहां पर हमारे पास मैक्सिमम आंसर निकल के आएंगे। तो देखो भाई, एक तो अम्ब्रेला शेप ये है, दिस इज द अम्ब्रेला शेप, तो ये जो ए है मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है भाई, ए मैक्सिमा का पॉइंट है। इसके बाद ये वाली यहाँ पर भी ऐसे करके अम्ब्रेला शेप है, तो अम्ब्रेला शेप में सी भी मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है भाई, सी भी मैक्सिमा का पॉइंट है। ये ई पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अम्ब्रेला शेप है, तो ये ई भी हमारा मैक्सिमा का पॉइंट ही है। ठीक है भाई, तो इस वाले पर्टिकुलर कर्व के अंदर मोर देन वन मैक्सिमा पॉइंट है, एक सबसे आगे है, फिर एक सी है और फिर ए है। तो ये तीनों मैक्सिमा को हम जब एक कंबाइन करके बात कर रहे होंगे तो बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। तो इस फंक्शन के अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यू हैं? तो देयर आर 3 लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, देयर आर 3 लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है भाई, लोकल मैक्सिमा, इसी कर्व में लोकल मैक्सिमा कितने हैं? तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट तो भैया एक तो ए है, एक सी है और सी के बाद में एक ई है। ठीक है भाई, लोकल मैक्सिमा ए सी और ई है, और ए सी और ई पर जो आंसर निकलेगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ई, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में आपने पढ़ा है कि अगर कोई कर्व डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाती है तो ये वाला लोअर पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट यानी कि मिनिमा का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके यू शेप कर्व है। ठीक है, दिस इज द यू शेप कर्व, डिक्रीज से इंक्रीज हो गया तो ये वाला मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, बी इज मिनिमा पॉइंट। यहाँ पे डी पे देखेंगे, डी भी ऐसे करके यू शेप कर्व है, तो यू शेप कर्व ये भी मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है भाई, दिस इज ऑल्सो मिनिमा का पॉइंट। एफ को देखें तो ये भी ऐसे करके यू शेप बना हुआ है, तो एफ इज ऑल्सो मिनिमा पॉइंट। ठीक है भाई, एफ क्या है? एफ भी हमारा मिनिमा पॉइंट है। तो यहाँ पे नोट कर लो लोकल मिनिमा। ठीक है भाई, इसी एक कर्व में एक से ज्यादा मिनिमा है तो वो सब लोकल मिनिमा में आएंगे। एक तो बी है, ठीक है, बी के बाद डी है, डी के बाद एफ है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं लोकल मिनिमा हैं। लोकल मिनिमा एफ ऑफ डी, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ एफ अगर हम फाइंड करेंगे तो वो सब लोकल मिनिमम वैल्यू जनरेट करेंगे। ठीक है भाई, कैसी वैल्यू आएंगी? लोकल मिनिमम वैल्यू निकल कर आएंगी। तो जब भी ऐसे करके छतरी वाली कर्व बनेगी, अम्ब्रेला कर्व बनेगी, मैक्सिमा पॉइंट है, यू शेप कर्व बनेगा, ठीक है, पैराबोला यू शेप कर्व बनेगा, तो आपके पास मिनिमा पॉइंट है। एक से ज्यादा मिनिमा पॉइंट है तो दोनों पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलेंगे, एक से ज्यादा मैक्सिमा पॉइंट है
तो लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है भाई, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। अब इन सभी में, ठीक है, इन सभी में जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा है। तो इन तीन मैक्सिमा में जो सबसे अधिक मैक्सिमा है, सबसे बड़ा मैक्सिमा जो है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। यहां पे मैं नोट कर देता हूं, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है, ठीक है, सबसे बड़ा मैक्सिमा, इसी कर्व के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मैक्सिमा, ठीक है, जो सबसे अधिक पीक पॉइंट पर है, तो सबसे बड़े मैक्सिमा को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा ए है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ए। तो अगर आप एफ ऑफ ए पता करोगे तो एफ ऑफ ए क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताओ, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है सबसे अधिक मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो आपको पता लगानी है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे देखो, ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये सबसे छोटा मिनिमा है, राइट। ये वाला मिनिमा इस वाले मिनिमा से बड़ा है, ये वाला मिनिमा सबसे छोटा है। सो इस मिनिमा को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, सबसे छोटा मिनिमा जो होगा, ठीक है भाई, सबसे छोटा मिनिमा, सबसे स्मॉलर मिनिमा, सबसे छोटा मिनिमा जो भी होगा, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको, क्या बोलेंगे उसको? एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। एब्सोल्यूट मिनिमा को डिटरमाइन करेंगे, यानी कि एफ ऑफ डी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू कर लो। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक ही कर्व के अंदर मेरे दोस्तों, एक ही कर्व के अंदर वन से ज्यादा, मोर देन वन मैक्सिमा के पॉइंट हैं। तीनों के तीनों पॉइंट को बोल देंगे लोकल मैक्सिमा पॉइंट। उन तीनों पॉइंट की वैल्यू को बोल देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एक ही कर्व के अंदर मोर देन वन मिनिमा के पॉइंट हैं, छोटी छोटी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, तो लोकल मिनिमा पॉइंट। उन लोकल मिनिमा पॉइंट पर वैल्यूज को डिटरमाइन करके लिखेंगे, तो लोकल मिनिमम वैल्यू। एक ही कर्व में सभी को इंक्लूड करके सबसे बड़ी वैल्यू पता करेंगे, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एक ही कर्व में सबसे छोटी वैल्यू को पता करेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, सारे कंसेप्ट पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। 6.5 एक्सरसाइज जो है वो आपका इसी पे फोकस करता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एक बार आप इसको नोट करें, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, फटाफट तेजी में इसको नोट कर लें आप, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखिए गाइस, एक्सरसाइज में हमें टोटल मिला के 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से 4 क्वेश्चन मैंने नोट करे हैं। ये सभी के सभी 4 क्वेश्चन है एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सोचना है और बताना है, कुछ करना नहीं है, डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं करना है, अपना सोचना है, माइंड लगाना है। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एनालाइज करो और बताओ आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम आंसर हमें बताने हैं क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो सबसे पहले है x पावर 2। ठीक है भाई, सबसे पहले है x पावर 2, और आप लोगों को मालूम है यहाँ पर हम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, चाहे नेगेटिव नंबर पुट करें चाहे पॉजिटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करें, आंसर हमेशा प्लस रहेगा और इंक्रीज होता रहेगा। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 आंसर आएगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 आंसर आएगा, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 आंसर आएगा। तो 1 4 9 वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 1 4 9, 9 के बाद 16 25, इंक्रीज 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 इंक्रीज, वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो x की पावर 2, देखो अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं, अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनता है x पावर 2। ठीक है भाई, x पावर 2, और ये तो आपको समझ ही आ गया, ये तो देखकर ही समझ आ गया, अरे ये तो यू शेप कर्व है। यू शेप कर्व तो लोअर पॉइंट निकाल के देता है, लोअर पॉइंट का मतलब मिनिमम वैल्यू निकाल कर देता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप नोट करेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज 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 से इंक्रीज 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 होना चालू हो गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर x का वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 पर ये मिनिमम वैल्यू जनरेट करेगा। तो इस fx इक्वल टू x पावर 2 में जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है भाई, जो मिनिमम वैल्यू है, 0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0 हो जाएगा।
सो जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, नो मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर हम, नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा 4 मैक्सिमम है तो आप कहेंगे सर 9 मैक्सिमम है, अगर मैं बोलूंगा 9 मैक्सिमम है तो आप कहेंगे सर 25 मैक्सिमम है, एक दूसरा बच्चा कहेगा सर 121 मैक्सिमम है। तो नो मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन लोअर वैल्यू है डेफिनेटली इसमें 0। ठीक है भाई, लोअर वैल्यू इज 0। फिर देखिए भाई इसी का सेकंड, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ये वाला और सेकंड। अब सेकंड में है 2x-1 का होल स्क्वायर, तो भाई होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर वाले पोर्शन का आंसर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन का आंसर 0 है। ठीक है, कर्व इस तरीके का बनेगा, तो लोअर पॉइंट 0 है, उस लोअर पॉइंट 0 में अगर हम एडिंग 3 कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 3। तो यानी कि 3 जो है वो इस क्वेश्चन का मिनिमम आंसर है। ठीक है, खाली एनालाइज करना है और आंसर बताना है। प्लस में x⁻2 का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो इस बार एडिशन 3 है, तो 0 + 3 कर दिया तो आंसर आ गया 3। तो मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम का कोई ठिकाना नहीं है, जितना अधिक पॉइंट हो सकता है उतना अधिक जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे मिनिमम वैल्यू हमने एनालाइज करा और चेक करा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कुल मिला के 3 है और कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है भाई, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि सर हम तो ऐसा एग्जाम में सोच नहीं पाएंगे, तो मत सोचना, ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, बुक में दिया हुआ है तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं है ये फालतू क्वेश्चन करने की। ठीक है, खाली समझो और कहानी को आगे बढ़ने दो। यहाँ पे देखो, इसको फोकस करो, अब ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ब्रैकेट के आगे, अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मतलब है -x⁻2 है, -x⁻2 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, -x⁻2 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये अम्ब्रेला कर्व है, अम्ब्रेला कर्व में मैक्सिमम पॉइंट आता है, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है भाई, अगर ये माइनस में x⁻2 है तो माइनस में x⁻2 का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो मैक्सिमम पॉइंट अगर 0 है तो 0 में 10 प्लस करेंगे तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर मैक्सिमम 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू में 10। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मिनिमम कोई नहीं है, सो नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई भी मिनिमम नहीं है, सो नो मिनिमम वैल्यू, ओनली 10 इज मैक्सिमम वैल्यू। अब सेकंड को देखें तो भाई ये तो डिग्री 2 में है ही नहीं, है ना, ये जो सेकंड वाला है ये तो डिग्री 2 में है ही नहीं, तो हमें इसको पहले आइदर ऐसा और ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे भाई, f(x) इज इक्वल टू इस 3x को, सॉरी 9x को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ये 12 वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 × बाय। ठीक है भाई, 2 × बाय, देखो फॉर्मूला आता है 2 × a × b, तो 2 × a तो यही होगा। ठीक है, 2 × a तो यही होगा, तो 2 × a, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 12 बनाने के लिए 4 की जरूरत है ना भाई, सॉरी 2 की जरूरत है, 2 × 6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, यानी कि b का वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये वाला b हमने अपनी तरफ से नोट करा है। तो फॉर्मूला होता है a² + 2ab प्लस में b², तो b² b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से आप समझे, a² b², माय फ्रेंड्स a² b² 2ab। अगर a का वैल्यू 3x है तो 2 × में 3x, 2ab में 2 × a, तो 2x करेंगे तो टोटल 2 × 3x 6x होगा। हमें चाहिए 12x, वी नीड 12x, आपके पास अभी 6x है, तो इंटू 2 और करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लाई 2 हुआ है वो 100% b का वैल्यू है। ठीक है भाई, वो 100% b का वैल्यू है, तो b हम यहाँ पे अपने आप से इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ हमने a² 2ab b² करा, ये वाला +2 सेम रहेगा तो +2 करा, ये 2 का स्क्वायर मैंने ऐड करा था तो माइनस करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इसको मैंने a में कन्वर्ट करा तो a यहाँ पे आ गया, b मैंने अपने आप से नोट करा तो b का वैल्यू 2 है, b अपने आप से नोट नहीं हो सकता तो मैंने b का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करा, सो डेट फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। यहां से लेकर के यहां तक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a² b² 2ab। अब ये 2 स्क्वायर मैंने अपने आप से नोट करा है तो इसे रिमूव करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिमूव करना पड़ेगा। सो इस तरीके से लिखा जाएगा
अब 3x से लेकर के 2 के स्क्वायर तक में आप इसको लिख दोगे, ये है 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लेंगे तो प्लस में 2 है, माइनस में 4 है। ठीक है भाई, ये प्लस का 2 सेम आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसको भी सोल्व करेंगे तो -2। तो आंसर बना है 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है भाई, 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। इस ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, ब्रैकेट के आगे प्लस के साइन होने का मतलब है ये वाला केस है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो इस वाले पोर्शन का मिनिमम आंसर 0 है, तो मिनिमम आंसर 0 में -2 है। ठीक है भाई, मिनिमम आंसर 0 में -2 है। तो इस वाले क्वेश्चन में 0 -2 करेंगे तो वी विल गेट -2। सो मिनिमम आंसर -2 है और मैक्सिमम आंसर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम आंसर -2। ठीक है भाई, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, तो मिनिमम वैल्यू है -2 और नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू -2 है और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखें तो मोड एक्स, अरे मोड एक्स का मतलब आप जानते हैं ना, हर बार पॉजिटिव आंसर ही जनरेट करना। मोड एक्स वी शेप कर्व होती है ऐसे करके। ठीक है, मोड एक्स स्ट्रेट लाइन कर्व होती है ऐसे करके, वी शेप कर्व होती है। तो भाई अगर वी शेप कर्व को इससे कंपेयर कर लेंगे तो यू शेप कर्व है, यू शेप कर्व का मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल के नहीं आएगा। तो ये भी क्योंकि यहाँ पे 0 पर ही आके खत्म हो रही है, ऊपर से नीचे आया, 0 पे आया, 0 से फिर ऊपर चला गया, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, इसका भी मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम का कोई ठिकाना नहीं है। मैक्सिमम ये भी हो सकता है, 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 बल्कि हो क्या सकता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आगे मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे ये मोड वाला था तो मोड वाला ये भी है। ठीक है, प्लस मोड एक्स प्लस 2 है तो मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन इसमें 0 के साथ -1 को कंपेयर करना पड़ेगा। तो 0 -1 करेंगे तो आंसर -1 होगा। सो मिनिमम आंसर -1। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, तो ऐसे लिखेंगे भाई मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे तो वही कंसेप्ट है, मोड एक्स का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है भाई, सो मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 3 है। सो वी विल राइट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज ओनली मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद है x पावर 3+1। तो देखो हम आपको बता दें, x पावर 3+1 में x पावर 3 का कर्व ऐसे होता है। ठीक है भाई, x पावर 3 का कर्व ऐसे होता है, ओनली x पावर 3 का कर्व ऐसे होता है। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि सर ये वाला मिनिमा पॉइंट है, तो भाई इससे छोटा ये वाला आंसर है, उससे छोटा ये वाला आंसर है, उससे छोटा ये वाला आंसर है, इसी तरह इसे इसके नीचे नीचे और छोटी वैल्यू है। अगर आप कहेंगे सर ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो अगले वाला और इससे बड़ा है, अगले वाला और इससे बड़ा है, अगले वाला और इससे बड़ा है। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ना ही कोई मैक्सिमा है ना ही कोई मिनिमा है। ठीक है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, एक्स क्यूब वाले में ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालाइज करना है, आंसर बताना है, एनालाइज करना है, आंसर बताना है। और एनालाइज हम खाली इन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हैं जहाँ पे डिग्री 2 हो, जहाँ पे डिग्री 3 हो, जहाँ पे मोड हो, जहाँ पे ऐसे करके स्क्वायर हो, खाली इन्हीं को एनालाइज किया जा सकता है और किसी को एनालाइज हम करके नहीं बता सकते हैं। तो ये एनालाइज करा हमने, आपको मैंने ग्राफ बना के भी बताया, जितना समझ आया बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली बुक में दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है वेरी वेरी गुड है, और अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो एक बार रिपीट करके देख लो, इतना अंडरस्टैंडिंग काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 करते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 1000% आप कर पाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने वाला, नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार आप नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है गिवन फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है।
हम इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। और आपको याद है हमने अभी 1 से 4 क्वेश्चन में एक क्यूबिक पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन करा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन में वैल्यू इंक्रीज 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 होती रहेगी और नीचे डिक्रीज 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 होती रहेगी, तो ना ही कोई लोअर पॉइंट आएगा ना ही कोई अपर पॉइंट आएगा, तो देयर विल बी नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको मैं इस फंक्शन का ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट x पावर 3 है। तो आप ये देखिए, ये इसका ग्राफ है, ठीक है भाई। जो रेड सी लाइन आप देख रहे हैं वो इसी फंक्शन का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं जो वन को वन वन जो वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट के बाद में अप 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 होता जा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा। -1 से नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन 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 होता जाएगा। तो कोई अपर पॉइंट नहीं है, कोई लोअर पॉइंट नहीं है, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। ये हमने आपको एक्सप्लेन करा ग्राफ से। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन 2 मिनट का समय दो। 2 मिनट क्यों, 10 सेकेंड्स का समय दो, ग्राफ हटाने दो मुझे, ठीक है। देखिए भाई, एग्जाम में करने के लिए आप सॉल्यूशन में, ठीक है, एग्जाम में सॉल्यूशन पहले फंक्शन नोट करें। फंक्शन का वैल्यू बनेगा x पावर 3 प्लस में x पावर 2 प्लस में x एडिशन 1। डेरिवेटिव करेंगे f डैश x की वैल्यू बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर के एडिशन में 2 इंटू एक्स एडिशन में 1, ठीक है। x का डेरिवेटिव सिंपल सिंपल 1 आएगा। अब अगर आप इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन रहे। 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा और प्लस करने पे 2 नहीं आएगा। 3 और 1 का फैक्टर 4 होगा, 2 नहीं होगा, तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे। फैक्टर नहीं बन रहे तो आपको याद है आपने छोटी क्लासेस में 10th क्लास में सीखा था, अगर ए एक्स स्क्वायर एडिशन में बी एक्स एडिशन में सी इक्वल टू 0 है तो इसमें आप नेचर ऑफ रूट पता कर सकते हो। नेचर का मतलब आंसर निकल कर आएगा या नहीं निकल कर आएगा, ठीक है। अभी नेचर ऑफ रूट्स हम पता कर सकते हैं वैल्यू ऑफ डी से, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर नेगेटिव होता है तो हम उसके रूट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं इसका, तो वैल्यू डी इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 का स्क्वायर आएगा सबसे पहले, 2 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 3 इंटू में 1, तो आंसर बन गया है 4 माइनस में 12, 4 माइनस में 12 माइनस में 8। देखो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का मतलब है नो रियल रूट, ठीक है भाई। हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो नो रियल रूट। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे एज, क्योंकि एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो अगर डेरिवेटिव 0 ही नहीं हो पाएगा तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि डेरिवेटिव का वैल्यू 0 नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है भाई, यहाँ पे x का वैल्यू है ही नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देयर इज नो मैक्सिमम, ना ही मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है भाई। तो एग्जाम में इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। ग्राफ बना के मैंने आपको फटाफट तेजी में एक्सप्लेन कर दिया और एग्जाम में आपको इस तरीके से करना होगा। फटाफट आप इसको नोट कर लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है, और जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी होगी तो हमें एक इंटरवल गिवन होगा। इस इंटरवल के अंदर ही हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बतानी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट के लिए डेरिवेटिव करेंगे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स में पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 बेस पर आएगा और x माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 है और +3 का डेरिवेटिव 0 है, यानी कि सिंपल रिमेनिंग रहेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ठीक है भाई। डेरिवेटिव को 0 करेंगे सो डेट x का वैल्यू आ जाए, तो एफ डैश एक्स 0 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। x का वैल्यू 1 है। अब देखो ये जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल का वैल्यू ही यहाँ पर आ गया, ये जो 1 है वो इस 1 के इक्वल है।
लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो उस इंटरवल के बिटवीन में आए, है ना, वो उस इंटरवल के बिटवीन में आए। तो हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप यहाँ पे, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाओगे। पहले इस इंटरवल को प्लॉट करेंगे। इंटरवल पे वैल्यू है -3 और है 1, ठीक है भाई। इसका मतलब है आइदर -3 पर आंसर मैक्सिमम मिनिमम है या फिर 1 पर मैक्सिमम मिनिमम है। इसके बाद देखना है कि ये वाला जो आंसर है क्या ये भी इसी नंबर लाइन पर आएगा। तो आप कहेंगे यस सर आएगा, 1 नंबर लाइन पर आएगा, लेकिन 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। ये वाला 1 इस नंबर लाइन के इस बिटवीन में आएगा, इस रेंज के बिटवीन में आएगा, लेकिन 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बस आपको अब ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज f ऑफ -3 एंड व्हाट इज f ऑफ 1। तो f ऑफ -3 यहाँ पर -3 पुट करना है, ठीक है। सो -3 और -1 की होल पावर 2 में एडिशन 3 करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास -4 का होल स्क्वायर एडिशन 3, यानी कि 16 प्लस में 3 और 16 प्लस 3 का मतलब है 19। f ऑफ 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 - 1 का स्क्वायर एडिशन 3 करेंगे, 0 का स्क्वायर आएगा, 0 स्क्वायर एडिशन 3 करेंगे, 0 + 3 करने पे आंसर हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 3 है वो 19 से स्मॉलर है, 3 इज स्मॉलर देन 19। तो इसका मतलब जो 19 है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ठीक है भाई। जो 19 वैल्यू हमने डिटरमाइन किया है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो, ठीक है। एंड जो हमने 3 डिटरमाइन करा है ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू यही है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 3 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 19। बस सिंपल क्वेश्चन फिनिश हो गया, इतना ही करना था आपको, राइट। फटाफट तेजी में नोट कर लो, फिर इसका सेकंड करते हैं। देखिए भाई सेकंड पार्ट में हमें इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंटरवल, ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस इंटरवल 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 5 को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो आंसर आएगा 1 से 5 में ही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले f' डेरिवेटिव करना है। f' इक्वल टू में 3 बेस पर आएगा तो 6 इंटू एक्स पावर 2, 2 बेस पर आएगा तो 13 इंटू में x, और सिंपल से यहाँ पे 36 हो जाएगा। 6 वैल्यू कॉमन कर लेंगे तो बनेगा x पावर 2 माइनस में 5 आएगा ना इधर, तो 6 5 30, ठीक है, 6 5 30 और एडिशन में यहाँ पे 6 है। 6 के फैक्टर बनाने हैं, प्लस करने पे 5 हो जाए तो इसको लिखेंगे x पावर 2 माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस में 2x एडिशन में 6। फैक्टर वगैरह कॉमन करके बना लेंगे, दो दो पेयर बनाएंगे तो बनेगा x माइनस 3 के साथ में x माइनस में 2, ठीक है भाई, x माइनस 3 के साथ x माइनस 2। तो डेरिवेटिव को 0 करना है, ठीक है, f' को हमें 0 करना है। तो एक बार x माइनस 3 0 होगा तो हमारा आंसर बनेगा x3 है, और फिर x माइनस 2 को हम 0 करेंगे तो हमारा आंसर होगा x वैल्यू 2 है, ठीक है भाई। नंबर लाइन आपको बनानी है, नंबर लाइन पर 1 से चालू करना है, ठीक है। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट 1 रहेगा और ये वाला एंडिंग पॉइंट 5 रहेगा। 1 और 5 को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ना ही 1 से स्मॉलर आएंगे और ना ही 5 से आगे जाएंगे। तो अब देखना है क्या 2 और 3 भी इसी में आएगा। तो आप कहेंगे यस सर डेफिनेटली आएगा। तो 1 के बाद यहाँ पर एक हमने 2 पॉइंट ले लिया, 2 के बाद हमने यहाँ पर एक 3 पॉइंट ले लिया। तो इन 4 पॉइंट्स पर हमारे फंक्शन का वैल्यू हम चेक करेंगे, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स पर हम अपने फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे और देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे बड़ा और सबसे छोटा आंसर क्या है। तो भाई यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले f ऑफ 1, ठीक है भाई, f ऑफ 1 जहां जहां x है फंक्शन में वहां वहां 1 सब्सिट्यूट करना है। तो आंसर बनेगा 2 माइनस में 15 प्लस में 36 एडिशन में 1, यानी कि आंसर बना है हमारे पास 2 + 1 3, 3 और 39 हो गया, 39 आ गया। 39 में 15 माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 24, ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा 24। तो f ऑफ 1 पर आंसर है 24। इसके बाद में आगे इसको ऐसे अलग कर दो, ठीक है, लाइन लगा करके सेपरेट कर दो और f ऑफ 2 सब्सिट्यूट करेंगे। f ऑफ 2 का मतलब है 2 इंटू 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 8 है, ठीक है, 2 इंटू 8 विल बी 16 है। फिर x की पावर 2 है तो माइनस में 15 इंटू में 4 है, 15 इंटू में 4 60 है। फिर 36 है तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 36 2 जा हो जाएगा 72 और लास्ट में एडिंग 1 है, ठीक है भाई, यहाँ पे भी एडिंग 1 कर देंगे
तो इसको लिखेंगे भाई 16 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 73 और 60 माइनस करना है, 73 और 60 माइनस करना है तो 13 हो जाएगा। सो एडिशन में यहाँ पे 13 आएगा, टोटल बन जाएगा 29। ठीक है भाई, कितना आ गया टोटल वैल्यू अपने पास 29। तो 2 पर आंसर कितना है 29 है। सिमिलर वे में फंक्शन का वैल्यू 3 पर, तो भाई 3 का मतलब है 3 पुट करो, तो 2 तो रहेगा ही, 3 की पावर 3 कर देंगे 27, 27 2 जा कर देंगे तो 54, फिर 3 पावर 2 9 है, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 9 है, 15 इंटू 9, इसको लिख दो 135। ठीक है भाई, 15 9 जा 135, फिर 36 इंटू 9 है, और इसको आप लिख दो 324, और लास्ट में एडिंग 1 है तो यहाँ पे भी एडिंग 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, एडिंग 1 है तो एडिंग 1 हो जाएगा। 324 में 1 प्लस कर देंगे 325, इनको कंपेयर कर लिया 325। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 325 है और 135 है, दोनों को माइनस करेंगे 550 हो गया। 12 में 3 माइनस करेंगे 9 आएगा, और 2 में 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 190 है। ठीक है, बल्कि प्लस 190 है, तो प्लस 190 में 54 और एडिंग कर देंगे, तो एडिशन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कैरी 1 है, 2 है, 244 है, तो 3 पर आंसर जो है वो 244 है। ठीक है भाई, 3 पर आंसर कितना है, 3 पर आंसर हमारा 244 है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, और लास्ट है हमारे पास 5। ठीक है भाई, लास्ट है 5, एफ ऑफ 5, तो 5 अगर सब्सिट्यूट करते हैं, अरे रुको रुको रुको, यहाँ पे मैंने 9 क्यों लिख दिया, वाई इट इज 9, हमने तो 3 सब्सिट्यूट करा ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, 9 थोड़ी आएगा यार, क्या करवा रहे हो, यहाँ पे 3 आएगा 9 नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू हट जाएगा यहाँ से, पूरा ही मिस्टेक हो गया, इसको करेक्शन करना होगा। ठीक है, इसको करेक्शन करना होगा, 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, तो आंसर है 108। ठीक है भाई, 108 में एडिंग 1 है, तो 108 में एडिंग 1 है तो बन जाएगा 109, ये वाली कैलकुलेशन हट जाएगी पूरी। ठीक है भाई, 109 है, 109 में 54 ऐड कर लेते हैं। ठीक है भाई, 109 में 54 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा 9 और 4 13, ये आ गया 163। 163 में 135 में माइनस करना है। ठीक है, तो 13 में 5 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, सो दिस आंसर इज 28। ठीक है भाई, कितना आंसर है कुल मिलाकर, ये 28 है। अब लास्ट और फाइनल वैल्यू है 5, एफ ऑफ 5। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250, फिर है 5 की पावर 2, तो माइनस में 15 इंटू में 25। ठीक है भाई, इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कितना आएगा, 15 इंटू में 25, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 5 या 75, 15 2 जा 30 और 3 37, तो ये बन गया यहाँ पे माइनस में 375। ठीक है भाई, फिर है 36 इंटू एक्स, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, और एडिंग इसमें 1 कर देंगे, 36 इंटू में 5 है। ठीक है, तो 5 6 जा 30 है, एडिशन के साथ 5 6 जा 30 है, कैरी 3 है, 5 3 जा 15, 15 और 3 विल बी 18, सो इट इज 180, 180 में एडिंग 1 करा हमने। ठीक है, इसे आप प्लस माइनस करेंगे तो यू विल गेट 56 आंसर। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा कुल मिलाकर, ये 56 आंसर आएगा। तो अब आपको कंपेयर करना है, ये 24 वैल्यू है, ये 29 वैल्यू है, ये 28 वैल्यू है, ये 56 वैल्यू है, इन 4 वैल्यू में सबसे बड़ा क्या है, सबसे स्मॉलर क्या है। ठीक है, विच इज सबसे बड़ा और विच इज सबसे छोटा, तो यू विल टेल मी सर इट इज वेरी वेरी सिंपल, दिस 24 इज वेरी वेरी स्मॉलर, तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है भाई, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, ये है हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और 56 सबसे बड़ा वैल्यू है, ये सबसे बड़ा है, तो दिस इज एब्सोल्यूट। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसी तरीके से आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है भाई, जो रेंज दे रखी है उस रेंज के साथ में जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उनको कंसीडर करो, और फिर बताओ सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सबसे छोटा वैल्यू 24, सबसे बड़ा वैल्यू 56। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, फटाफट आप इसको नोट कर लें, फिर इसका थर्ड करते हैं। देखिए भाई, थर्ड पार्ट आप देख पा रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आपको मालूम है यहाँ पे हमें क्यूबिक पोलिनोमियल डेरिवेटिव बनेगा, और उसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं, हार नहीं माननी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स,
एफ डैश एक्स विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3 माइनस में 8 3 जा 24 इंटू एक्स पावर 2, 12 2 जा 24 तो प्लस 24 इंटू एक्स माइनस में 48 25 हट जाएगा। ठीक है, ये आंसर बनेगा। इसमें आप 12 को कॉमन कर लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा एक्स पावर 3 माइनस में 2 इंटू एक्स पावर 2। ठीक है भाई, 2 इंटू एक्स पावर 2 एडिशन में 2 इंटू एक्स और साथ में -4। ठीक है भाई, इस तरीके का आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसमें ये वाली दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, कोफिशिएंट सेम है, 2 2 सेम है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 12 के साथ में। ठीक है, 12 के साथ में आप यहाँ पे एक्स पावर 2 कॉमन कर लो। एक्स पावर 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 रिमेनिंग रह जाएगा। इनमें से भी आप +2 कॉमन कर लोगे तो रिमेनिंग आएगा x माइनस 2। ये तो बढ़िया से फैक्टर बन गए। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 2, तो हम लिखेंगे भाई 12 के साथ में x माइनस 2 और सेकंड वाला ब्रैकेट है x की पावर 2 प्लस में 2। ठीक है भाई, तो ये हमारे इसका फैक्टर बन गया है 12 के साथ में x माइनस 2 के साथ में x की पावर 2 प्लस में 2। ठीक है, डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव को जीरो करने पर हमारे पास सिर्फ इस वाली वैल्यू को जीरो करना है, तो x माइनस 2 को हम जीरो करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है भाई, x का वैल्यू 2 आएगा। अब आप कहेंगे सर इसको जीरो क्यों नहीं करना? ठीक है, तो इसको इसलिए जीरो नहीं करना क्योंकि इसके रियल रूट नहीं है। ठीक है, इसके रियल रूट नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, x की पावर 2 प्लस में 2 करेंगे तो आंसर 0। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और 2 भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो नहीं बनेगी भाई, दो पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो नहीं बनेगी। या फिर ऐसा समझ लो x पावर 2 जो है वो -2 है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। तो इसका मतलब नो रियल रूट। ठीक है भाई, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकल कर आएगा, सो नो रियल रूट्स। तो सिर्फ इसे कंसिडर करना है 2। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 3, तो ये छोटा सा नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करना है, 3 पे स्टॉप करना है, बीच में आपने डिटरमाइन करा 2 वैल्यू है। ठीक है, 0 से 3 क्वेश्चन ने दिया हुआ था, ये 2 आपने डिटरमाइन करा, तो ये 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है फंक्शन पे क्या है। तो सबसे पहले वी विल राइट f ऑफ 0। भाई f ऑफ 0 वेरी वेरी सिंपल है, हर जगह पर 0 सब्सिट्यूट करना है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 टर्म्स में से 4 टर्म्स 0 हो गई। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया सब कुछ। ठीक है भाई, साइन मैंने गलत लगा दिया, साइन सही कर लेते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है और फिर लास्ट में +25 है, तो हमारा आंसर ही बनेगा सिंपल सा 25। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है f ऑफ 2 क्या है। ठीक है भाई, f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 के बाद में देखना है f ऑफ 3 का वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, 2 और 3 पे क्या है, तो 3 के साथ में 2 की पावर 4 होती है 16, फिर 8 के साथ में 2 की पावर 3 भी 8 ही होती है, 2 की पावर 2 है तो 12 के साथ में 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा, और 48 इंटू 2 है तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में प्लस का 25 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे और साथ में 3 है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 विल बी 81। यस और नो, 3 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 81। फिर है x की पावर 3, तो -8 इंटू में 3 पावर 3 27, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 12 के साथ में 3 की पावर 2 9 और 48 इंटू एक्स, तो माइनस में 48 इंटू में 3 और लास्ट में आएगा प्लस में 25। सो हमें देखना है भाई आंसर इनके क्या बन रहे हैं और उसके बाद डिसीजन बनाना है कौन सा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और कौन सा सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। सिंपल एकदम। तो अगर आप इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना, तो 2 पर आपका आंसर बनेगा सिंपल सा माइनस में 39 और यहां पर आपका आंसर आएगा सिंपल सा 16। ठीक है भाई, 3 पर आंसर आएगा 16 और 2 पर आंसर आएगा माइनस में 39। आप कैलकुलेट कर लेना। हमें अब कंपेयर करना है, सॉरी कैलकुलेट नहीं करना, कंपेयर करना है इस 25 में -39 में 16 में क्या बड़ा क्या छोटा। तो भाई -39 जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, सबसे छोटा आंसर है। दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। 16 25 में 25 बड़ा वैल्यू है, सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये सबसे बड़ा आंसर है, सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो बस सिंपल, बिल्कुल फिनिश हो गया हमारा एक्सरसाइज। इसी तरीके से आपको देखो
पहले के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उनमें आपको एनालाइज करना था, देख कर पता लगाना था विदाउट डूइंग द डेरिवेटिव कि मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, वो आसानी से हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज करके फंक्शन की वैल्यूज डिटरमाइन करी हैं, फिर बता दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। ठीक है, पहले के स्टार्टिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम टाइम पर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है ना। हम आपको ईमानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप भी ऑनेस्टी के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.6।